हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 90 नंबर आपका पासिंग मार्क होता है। और सीटेट एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिपीट होते हैं। लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिपीट होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीटेट एग्जाम के लिए। और यह देखेंगे सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें आपका जून 2011 से लेकर के जुलाई 2024 तक के आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सब के सब पेपर दिए गए हैं। पूरे 14 साल का पेपर होगा, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ रहने वाला है। और एक ही में आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जैसे आपका सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत है, मैथ साइंस सीबीएस है, सबके सब सब्जेक्ट आपको एक ही में मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये का आप पेमेंट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 20 की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट कर देंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ जरूर लीजिए। और चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, बच्चों में जो मनोवैज्ञानिक विकास है, मनोवैज्ञानिक विकास का अध्ययन किसने किया था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बच्चों में मनोवैज्ञानिक विकास का जो अध्ययन है पियाजे ने किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला देखिए प्रश्न है कि बच्चे के मानसिक विकास में कौन सा कारक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह आपको बताना है। तो बच्चे के मानसिक विकास में सबसे ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक दिया गया है सी वाले में, तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का विकास किसकी सहायता से होता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चों का विकास है वह दूसरों की मदद से होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है, अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि बच्चों में विचार और भाषा का संबंध किसने स्थापित किया? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा वाइगोस्की ने। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली आपका सीटेट जुलाई में इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, पियाजे के अनुसार ठोस संचालन अवस्था की आरंभ किस आयु वर्ग में होता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पियाजे के अनुसार जो ठोस संचालन अवस्था है यह 7 से 11 वर्ष की आयु वर्ग में होता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, बचपन में जो शिक्षा है, शिक्षा की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास को लेकर के। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बचपन में जो शिक्षा है, शिक्षा में प्राथमिकता बौद्धिक विकास को देना है, तो बी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि समान अवसरों का सिद्धांत किसे मान्यता प्राप्त है? तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा जॉन डे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, अगला देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपका पूछा ही जाता है। समावेशी शिक्षा रिलेटेड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देना समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, पियाजे के अनुसार संवेदनात्मक अवस्था किस आयु वर्ग में होती है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह 0 से 2 वर्ष की आयु में होता है। ए में है, ए आपका राइट आंसर होगा। और यह प्रश्न आपका पूछा गया सीटेट एग्जाम में। अगला देखिए प्रश्न आपका है कि बच्चों में उच्च कोटि की सोच का विकास किस अवस्था में होता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संचालन अवस्था। यहाँ पे देखेंगे बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है,
यहाँ पे दिया गया संवेदनात्मक विकास की प्रक्रिया में बच्चों को किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दिया गया जो संवेदनात्मक विकास की प्रक्रिया है इसमें बच्चों को किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इसमें देखिए पर्यावरणीय कारक, शारीरिक कारक और सामाजिक कारक सब के सब आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे होगा उपर्युक्त सभी होगा, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा मानसिक विकासात्मक सिद्धांत स्वचालित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे का सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है तो ए राइट आंसर होगा। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण की प्रक्रिया को प्रेरित करना। शिक्षण की प्रक्रिया को प्रेरित करना शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है कि बच्चों को समूह में काम करने की शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सामाजिक जो कौशल हैं इसको विकसित किया जाए, सामाजिक कौशल को विकसित करना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला भी देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए दिया गया जो वाइगोस्की का यहाँ पे जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जो जेडपीडी है, इसका क्या अर्थ है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह असर जिस पर बच्चा सहायता से कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर। बच्चों में कौन सा कौशल सबसे पहले विकसित होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर कौशल हो जाएगा, बी में है तो बी आपका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि रचनात्मकता बच्चों में किस आयु में विकसित होती है। रचनात्मकता दिया गया है तो यह देखिए होगा 3 से 5 वर्ष की आयु में विकसित होती है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न कि बच्चों में आत्मसम्मान का विकास किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो बच्चों में आत्मसम्मान का विकास है यह देखेंगे माता पिता, शिक्षक और जो सहकर्मी होते हैं इन सभी के द्वारा विकसित किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, उपर्युक्त सभी होगा, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न कि बालक के व्यक्तित्व का विकास किस पर निर्भर करता है। तो इसका देखिए यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखिए जो बालक का यहाँ पे व्यक्तित्व है, जो बालक का देखिए डेवलपमेंट है, ये देखिए क्या होगा आपका यहाँ पे पर्सनालिटी का जो यहाँ पे डेवलपमेंट है, ये देखेंगे पारिवारिक परिवेश, सामाजिक वातावरण और शिक्षा प्रणाली इन सभी पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, तो डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न सीटेट में पूछा गया है कि पियाजे के पूर्व संचालन अवस्था में बच्चों की क्या विशेषता होती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक सोच होती है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, आपका देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अधिक प्रभावी तरीके से कब सीखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जब वे शिक्षक की मदद से सीखते हैं, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बच्चों में सामाजिक और भावनात्मक विकास किससे प्रभावित होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, बच्चों में जो सामाजिक और भावनात्मक विकास है यह परिवार, स्कूल और समाज इन सभी से आपका प्रभावित होगा, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है और आपको आंसर करना है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे कि कौन सा सिद्धांत बच्चों की मानसिक क्षमता के विकास को समझाने में सबसे उपयोगी है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा पियाजे का सिद्धांत, ए में है, ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए बच्चों को कौन सी गतिविधियाँ करानी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए यहाँ पे पूछा गया है तो इसके लिए चित्रकला और संगीत की गतिविधियाँ होनी चाहिए, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि बच्चों के मनोविकास में संवेदनाएं किस भूमिका में होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, यह देखेंगे प्राथमिक हो जाएगा, प्राथमिक में होती हैं, तो ये वाला आपका राइट आंसर है। बच्चों की शिक्षा में जो सबसे प्रभावी शिक्षण विधि है वह है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा सक्रिय शिक्षण होना चाहिए, तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार बच्चों में बौद्धिक विकास में सबसे प्रमुख कारक क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा अनुभूति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है तो ये वाला आपका राइट आंसर है। मनोविज्ञान में जो विकासात्मक दृष्टिकोण है किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, इसका संबंध होता है बालक के मानसिक विकास से।
जो मनोविज्ञान में विकासात्मक दृष्टिकोण है, इसका जो संबंध है बालक के मानसिक विकास से है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। बच्चों में सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, यह देखिए हो जाएगा यहाँ से दोस्ती हो जाएगा। बच्चों में जो सामाजिक विकास होता है यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट होता है, इसके लिए यहाँ पे दोस्ती, यहाँ पे फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट होती हैं, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है कि बच्चों की शिक्षा में कक्षा को समूह कार्य के रूप में किस प्रकार से महत्व दिया जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि उनके विचारों को साझा करने के लिए, और यहाँ पर देखेंगे डी वाले में दिया गया है, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपकी बिल्कुल सही हुए, क्या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर को आप लोग पढ़ जरूर लीजिए। और यह देखिए सीटेट दिसंबर 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है, यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें 2011 से लेकर के 2024 तक आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सबके सब दिए गए हैं। पूरे 14 साल का पेपर होने वाला है, आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलने वाला है। और एक ही में सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जैसे सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सब के सब सब्जेक्ट आपको एक ही में मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट कीजिए। जैसे 20 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो मिलते फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।